आप मार्केट में सुन रहे होंगे कि रुपी बिल्कुल फ्रेश लोस छू रहा है, पर क्या आपको पता है एशियन करेंसीज में हमारा रुपी सबसे ज्यादा गिरा है। आइए देखते हैं इसके पीछे के 3 बड़े फैक्टर्स। 2025 के लास्ट 6 महीनों में ये 3.5% से भी ज्यादा वीक हुआ है। सोचो, जहाँ ब्राजील और इंडोनेशिया की करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है, वहाँ हमारी करेंसी पीछे क्यों रह गई? पहला रीजन है फॉरेन इन्वेस्टर्स का डर। जब फॉरेन कंपनीज और बड़े इन्वेस्टर्स को लगता है कि इंडिया में रिस्क बढ़ रहा है या कहीं और ज्यादा फायदा है, तो वो अपना पैसा निकाल लेते हैं, जिसे हम आउटफ्लोज कहते हैं। इस साल वो 1.8 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल चुके हैं। जब वो पैसा निकालते हैं तो वो डॉलर मांगते हैं, और जितनी ज्यादा डॉलर की डिमांड होती है, रुपी उतना ही वीक हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कल्प्रिट है गोल्ड। इंडियंस को गोल्ड कितना पसंद है ये तो सब जानते हैं, लेकिन जब हम बाहर से 5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का गोल्ड खरीदते हैं तो उसके बदले हमें डॉलर देना पड़ता है। सोचो, एक तरफ से फॉरेन इन्वेस्टर डॉलर लेके जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम खुद गोल्ड खरीद के मार्केट से डॉलर निकाल रहे हैं। रुपी स्टेबल कैसे रहेगा? अब यहाँ आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। लोग कहते हैं कि डॉलर स्ट्रांग हो गया इसलिए रुपी गिरा, लेकिन डेटा क्या कहता है? पिछले 6 महीनों में डॉलर की वैल्यू एक्चुअली वीक हुई है। अगर डॉलर वीक हुआ तो हमारा रुपी तो स्ट्रांग होना चाहिए था, राइट? मगर वो फिर भी गिरा। इसका सीधा मतलब है ग्लोबल सिचुएशन से ज्यादा हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स जैसे आउटफ्लोज, गोल्ड इम्पोर्ट्स ज्यादा पावरफुल है। अब आता है आरबीआई एंड सॉल्यूशन। तो आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई मार्केट में आकर डॉलर बेच रहा है ताकि रुपी को सपोर्ट मिले, लेकिन उनका फोकस किसी स्पेसिफिक रेट को डिफेंड करना नहीं है, बल्कि मार्केट में ज्यादा उतार चढ़ाव यानी वोलेटिलिटी को कंट्रोल करना है। सॉल्यूशन क्या है? एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ, बाहर ज्यादा सामान बेचो ताकि डॉलर इंडिया में आए। दूसरा है गोल्ड कंट्रोल करो, थोड़ा गोल्ड का इम्पोर्ट कम करना पड़ेगा। एंड तीसरा, इन्वेस्टमेंट्स लाओ, ऐसे रिफॉर्म्स लाओ कि फॉरेन कंपनीज लंबे समय के लिए इंडिया में पैसा लगाएं। बॉटम लाइन ये है कि रुपी तभी स्टेबल होगा जब हम पॉलिसी रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसिप्लिन पे फोकस करेंगे।